तो प्रार्थना करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमारा चल रहा है अध्याय 13 कृष्ण भावनामृत हिंदू पंथ अथवा दैवी संस्कृति। कि जो कृष्ण भावनामृत है वो हिंदू पंथ है या कोई दैवी संस्कृति है। तो हमने कल इसमें चर्चा की थी कि हिंदू नाम कहाँ से आया था। मुसलमानों ने इसका नाम हिंदू रखा क्योंकि जो सिंधु नदी थी उनको सिंधु नहीं बोलना आता था, तो वो सिंधु को हिंदू बोलने लगे और वहां के आसपास जो लोग रहते थे उनको हिंदू बोलने लगे। तो हिंदू ये शब्द जो है वहां से आया है। फिर हमने चर्चा की थी वर्णाश्रम के बारे में कि हमारे 4 आश्रम और 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण और आश्रम ब्रह्मचर्य ग्रस्त वानप्रस्थ और सन्यास। तो 4 हमारे आश्रम हैं। उसके बाद हमने चर्चा की थी बुद्ध भगवान के बारे में कि 2600 वर्ष पूर्व बुद्ध आए थे, गौतम बुद्ध जो कि भगवान के ही अवतार थे। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा था कि सब कुछ शून्य है। उन्होंने वेदों को हटा दिया था, क्योंकि इसलिए उन्होंने वेदों को हटाया था कि वेदों के आड़ में लोग अपनी इंद्र तृप्ति करने लगे थे, यानी पशु बलि करने लगे थे। पशु बलि अपनी जो है जीव के स्वाद के लिए पशु को मारा जा रहा था और दिखाया जा रहा है कि हम जो है बलि दे रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है गौतम बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने वेदों को हटा दिया। लेकिन जब वेदों को हटा दिया तो लोगों की मुक्ति का मार्ग रुक गया। तब जो है शंकराचार्य जी आए। शंकराचार्य जी ने उन वेदों को दोबारा से स्थापित किया और फिर उन्होंने मायावाद का प्रचार किया, क्योंकि भगवान ने ही उनको ये सेवा दी थी शिव जी को कि आप जाइए पृथ्वी पर शंकराचार्य के रूप में और आप जो है मायावाद को फैलाइए, क्योंकि सभी लोग जो है भगवान के भक्त नहीं बन सकते। तो शंकराचार्य बहुत बड़े मायावादी थे, लेकिन फिर भी वो भगवान को मानते थे। हमने इससे पहले पढ़ा था कि उन्होंने कुछ श्लोक जो है अपने बताए थे जिसमें भगवान का उन्होंने गुणगान किया था। अब उससे आगे पढ़ते हैं हम। तो कल एक शब्द आया था पंचोपासना। तो पंचोपासना का अर्थ ये है कि जैसे हमने ये वाला पैराग्राफ पढ़ा था कि इसमें है ना कि वे कहते हैं कि किसी भी सत्ता की कल्पना की जा सकती है। जो मायावादी हो भगवान को नहीं मानते, ना वो देवता को मानते, लेकिन वो इतना मानते कि हाँ किसी ना किसी की सत्ता हो सकती है, कल्पना की जा सकती है किसी ना किसी की सत्ता कि कोई तो है जो है जिसके नियंत्रण में है सब कुछ, कोई तो है। तो इस कारण से वो कहते हैं कि चाहे श्री विष्णु हो या दुर्गा हो, शिव जी हो या सूर्य हो या फिर गणेश का नाम इसमें दिया नहीं है, या गणेश जी हो। तो इस प्रकार से ये 5 जो उन्होंने नाम लिए हैं देवताओं के, जैसे विष्णु जी, फिर दुर्गा, शिव जी और सूर्य देवता और गणेश। तो 5 देवी देवता है, इनमें से किसी को भी हम जो है किसी की भी कल्पना कर सकते हैं निराकार ब्रह्म के रूप में। अब निराकार ब्रह्म पर तो ध्यान लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि ज्योति पर क्या ध्यान लगाए, तो हम निराकार ब्रह्म के रूप में किसी पर भी ध्यान लगा सकते हैं। ये शंकराचार्य जी ने कहा था कई इसमें जो हमने पढ़ा था। तो इसलिए उन्होंने इसको इन 5 नामों को जो उन्होंने नाम बताए हैं उनको उन्होंने कहा है पंचोपासना, यानी ये जो 5 देवी देवताओं के नाम लिए गए इसको पंचोपासना का नाम उन्होंने दिया है। जैसे यहाँ पे दिया गया ना कि परंतु सचमुच में मायावाद इनमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता।
कि उन्होंने देवी देवताओं के नाम बताए हैं, लेकिन मायावाद किसी का अस्तित्व नहीं मानता है। मायावादी कहते हैं कि व्यक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता, कि व्यक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता है, इसलिए इनमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। यह एक नई पद्धति है जिसे पंचोपासना कहते हैं। कि ये वो तो नहीं मानते, लेकिन फिर भी मन को एकाग्र करना एक ज्योति पर बड़ा मुश्किल है, तो वो किसी भी रूप की कल्पना कर सकते हैं। तो ये उन्होंने ऐसे बताया था। तो आगे पढ़ते हैं हम। श्रीमद् भगवद गीता 134 पेज पे। सबको पता है कि मैं कहां से पढ़ रही हूँ, या मैं ऐसे ही बस रामायण सुना रही हूँ? नहीं जी माता जी, पता है। पता है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय में पढ़ रहे हो? हाँ जी। तो माता जी कौन सा पेज है? हमारी में दूसरा पेज पेज है नंबर आपसी। 134 है माता जी मेरे में। आप ये श्लोक निकालिए, कामैस्तैस्तै हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। ये वाला श्लोक निकालिए, यहाँ से पढ़ना है हमें। फिर जी माता जी ये निकाल देखिए दिया। मिल गया ना। हाँ, ये आगे पीछे हो सकता हमारा है, क्योंकि मेरी नई 132 है किताब है, पेज। आपकी लोगों की पुरानी किताब, तो उसमें थोड़ा चेंज होगा पेज नंबर। तो इसका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है वहां से हम पढ़ रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। वेदों में देवताओं का वर्णन आता है और उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो भगवद गीता में भी देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। देवताओं के बारे में चैप्टर है, भगवान जी देवता के बारे में बता रहे हैं। और जो वेद हैं, वेदों ने भी देवताओं को स्वीकार किया है। क्योंकि हमारे कितने देवता हैं? 33 करोड़ देवी देवता हैं हमारे। तो अगर हम देवी देवताओं की पूजा करना चाहें तो 33 करोड़ देवी देवता, तो किस किस देवता की पूजा करेंगे, किस किस को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे? तो क्यों ना हम जो उनके हेड है, परम ब्रह्म जो है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उसी को क्यों ना हम प्रसन्न कर लें। अगर हम उनको प्रसन्न कर लेंगे तो सारे देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे, हमें 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो परंतु देवताओं को शंकराचार्य की विधि के अनुसार नहीं समझना चाहिए और न ही उनके सिद्धांत के अनुसार पूजा करनी चाहिए। तो देवी देवता जो है, हमें शंकराचार्य के अनुसार उनको नहीं समझना है, ना ही उनकी पूजा करनी है। देवताओं की पूजा को श्रीमद् भगवद गीता में अस्वीकार किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है। तो भगवान कह रहे हैं कि देवताओं की पूजा को अस्वीकार किया है भगवद गीता में, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि हम किसी का भी देवता की कल्पना कर सकते हैं, हम ब्रह्म पर ध्यान लगा सकते हैं। तो हमें उनकी विधि को नहीं अपनाना है, उनकी पूजा नहीं करनी है। जो भगवत गीता में हमें बताया गया है, भगवान ने बताया है, प्रभुपाद जी ने बताया, उसी को फॉलो करना है। तो श्लोक है 7.20। कामैस्तैस्तै हर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाये प्रकृत्या नियता स्वया। भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वे ही देवताओं की शरण लेकर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उपासना के विधि विधान का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानी इसमें बताया कि जो भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, कुछ लोग सिर्फ भौतिक इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं कि मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, या मुझे कोई और अच्छी जो है जॉब मिल जाए, सुख सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मांगते हैं। तो इस कारण से वो कोई ना कोई यज्ञ करते हैं देवता को प्रसन्न करने के लिए, कि ताकि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए। तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि जिनका ज्ञान हर लिया गया है माया के द्वारा, क्योंकि माया का प्रभाव है, वो लोग सिर्फ अपनी सुविधा के बारे में सोच रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोच रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के बारे में नहीं सोच रहे। तो ऐसे लोगों को कहा गया है जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, वे ही देवताओं की शरण लेकर अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार, अब प्रकृति के अनुसार का मतलब अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जिस देवता में जो है आसक्ति है, वो उसी देवता की पूजा करता है, उपासना के विधि विधान का पालन करता है। तो इसी प्रकार से उसी की विधि विधान का पालन करता है जिस भी देवता की वो पूजा करना चाहता है। तो श्रीमद् भगवत भगवान कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग में एवं प्राकृत ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है। अब जो मनुष्य इंद्रियों के भोग में और प्राकृत ऐश्वर्यों में, प्राकृत ऐश्वर्य यानी जो भौतिक ऐश्वर्य हैं, उनमें जो अत्यंत आसक्त है, वो यदि अप्राकृत होगा तो अप्राकृत है यानी दिव्य, यह है खाली प्राकृत ऐश्वर्य, यानी प्राकृत ऐश्वर्य यानी वो भौतिक ऐश्वर्य ही में ही ज्यादा आसक्त है, या भौतिक सुख सुविधाओं में ज्यादा आसक्त है। अथवा इन वस्तुओं में से जिनका चित्त विमोहित हो गया है, और या इन वस्तुओं से जिनका चित्त विमोहित हो गया, यानी कुछ ऐसी चीजें जिनसे उनका जो है मन बिल्कुल भ्रमित हो गया है, उनकी बुद्धि में भगवान की निश्चय आत्मिका भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती।
तो उनकी बुद्धि में भगवान की जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है वो उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो उनकी जो बुद्धि है उन अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ज्यादा ज्यादा भोग करने में लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो भगवान में नहीं लग सकती है। भिन्न देवताओं के व्यक्तियों को हृदय ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है। अब जो अलग तरह के देवता हैं, भिन्न देवताओं के व्यक्तियों को, जो कि अलग अलग व्यक्ति अलग अलग देवता की पूजा करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को हृदय ज्ञान से संबोधित किया जा चुका है, जिसका अर्थ होता है जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है। हृदय ज्ञान यानी जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है, जिसके ज्ञान को चुरा लिया गया है, या जिसका ज्ञान शोषित हो चुका, जिसको शोषण किया गया, कुछ ऐसे समझ सकते हैं। इसे आगे भी श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाणित किया गया है। तो आगे इससे आगे वाला श्लोक है, अंतवत्तु फलम तेषां तद्भौत्य जल्पमेधिसाम देवान देव्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और उनके फल सीमित एवं क्षणभंगुर होते हैं। तो देवता की पूजा कौन करते हैं? अल्प बुद्धि वाले। यहाँ पर बताने प्रभुपाद जी जिनकी बुद्धि कम होती है, ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ फल चाहिए, और जो उनके जो फल वो जो भी देते हैं वो कुछ सीमित एवं क्षणभंगुर होते हैं, यानी उनकी कुछ सीमा होती है और बिल्कुल कुछ समय के लिए वो फल होते हैं। देवताओं का जो पूजन करते हैं वे देवलोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। जब हम ये अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक और भी है जिसका यहाँ पे बता रहे हैं अर्थ ये कि यदि देवताओं की पूजा करेंगे तो देवलोक को जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे तो पितरलोक को जाएंगे, और भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान के लोक में जाएंगे। तो उस श्लोक में ये बताया गया है। तो देवताओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अस्थाई हैं, यानी देवता हमें जो भी कुछ देते हैं वो अस्थाई हैं, वो स्थायी नहीं है। वो भी दिया थोड़ी देर में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि किसी प्रकार की भी भौतिक सुविधा अस्थायी देह के संबंध के आधार पर ही कार्य करती है। यानी जो भी हमें सुख सुविधा मिली है वो अस्थायी देह, हमारा जब तक शरीर है तब तक ही वो कार्य करती है, उसके बाद नहीं। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा या देवताओं से मिले वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, वे सभी इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएंगी, परंतु पारमार्थिक विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। तो जो भी हमें सुख सुविधाएं मिली हैं वो सिर्फ इस शरीर तक ही हैं। जैसे ये शरीर समाप्त होगा तो ये सारी सुख सुविधाएं भी समाप्त हो जाएगी, लेकिन जो परमार्थिक विकास है, यानी जो आध्यात्मिक विकास है, जो ये भगवान के बारे में जो जानना है, वो विकास है कि हम भगवान से अपना संबंध बनाए, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। यदि हम भगवान से जुड़ जाते हैं, हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो हमारा कभी भी समाप्त नहीं होता, वो हमारा रिजर्व हो जाता है, संचित हो जाता है। जब भी हम कभी अगले जन्म में भक्ति करेंगे तो वो उतने से ही हम उसको शुरू करेंगे, वो हमारा व्यर्थ नहीं जाता कभी भी। लोग यह सोचे कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जी नहीं। और कुछ लोग सोचें कि वो ये तो हिंदू संस्था है, हिंदुओं का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई एक सांप्रदाय नहीं है कि हम सिर्फ एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि भगवान के साथ किस प्रकार प्रेम किया जाए। तो ब्रज यहाँ समझा रहे कि हम किसी एक संप्रदाय का प्रचार नहीं कर रहे, हम प्रचार करें कि भगवान के साथ प्रेम कैसे किया जाए। और ये पूरे विश्व के लिए ही ये कार्य है कि वो भगवान से प्रेम करना कैसे सिखाएं, उन लोगों को भगवान के साथ प्रेम कैसे करें वो लोग, ताकि वो सुखी हो जाएं। भगवान के अस्तित्व के विषय में अनेकानेक सिद्धांत हैं। उदाहरण के लिए नास्तिक लोग कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करते, है ना। जब नास्तिक है तो भगवान में विश्वास करेंगे ही नहीं। जो आस्तिक लोग हैं वो भगवान में विश्वास करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जैक्स मोनो जैसे नास्तिक व्यक्ति घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे चारवाक जैसे नास्तिक दार्शनिकों ने भारत में हजारों वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। अब एक प्रोफेसर है जैक्स मोनो। तो जैक्स मोनो ये क्या है, एक नास्तिक व्यक्ति थे, यानी भगवान में विश्वास नहीं करते, भगवान को मानते ही नहीं थे वो। तो उन्होंने घोषणा की कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है, बस एक संयोग है। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसे चारवाक मुनि, तो जो चारवाक मुनि थे वो इस प्रकार से कहते थे कि ठीक है, तुम जो है मजा करो, खूब खाओ पियो मौज करो, उधार लो, जितना उधार लिया जाए उधार लो, खाओ लेकिन ऐश करो। और क्यों उधार लेंगे, हम तो फिर मर जाएंगे, उधार देने कौन आएगा, तो ये शरीर समाप्त हो जाएगा, फिर हम किसका क्या देने आएंगे। तो इसलिए जब तक हम जीवित हैं तो मजा करें, उधार ले और घी पिए। ये उनका सिद्धांत था चारवाक मुनि का। तो ब्रह्मा जी उनकी तुलना करें कि चारवाक मुनि की तरह से ये प्रोफेसर भी ऐसे ही बोल रहे हैं। अन्य दूसरे दर्शन भी हैं, जैसे कर्म मीमांसा दर्शन।
अब एक कर्म मीमांसा दर्शन भी है, तो उसमें क्या है कि हम बस अपने कर्म को अच्छी तरह से करते रहें और हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये इसका अर्थ है। बाकी हम इसको भी आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो यह दर्शन मानता है कि यदि कोई अपना कार्य दक्षता और ईमानदारी के साथ करता जाए तो भगवान को बिना बीच में लाए जाने की आवश्यकता के अपने आप ही उन कार्यों के फल उसे प्राप्त हो जाएंगे। तो यानी कर्म मीमांसा का अर्थ क्या है कि अपने हम कर्म जो है ईमानदारी से करते हैं, दक्षता से करते हैं, तो भगवान के हम बीच में ना भी लाएं तो भी हमें उन कर्मों का फल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने अच्छे से ईमानदारी से अपने कर्म कर रहे हैं, तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं है। प्रमाण के लिए ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले यह तर्क देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के रोग से पीड़ित हो और उसे दूर करने के लिए औषधि ले तो रोग ठीक हो जाएगा। प्रमाण के लिए सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले तर्क देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के रोग से पीड़ित हो जाए और उसे दूर करने के लिए औषधि ले तो उसका रोग ठीक हो जाएगा। परंतु इस संबंध में हमारा तर्क यह है कि उस मनुष्य को सर्वोत्तम औषधि दिए जाने पर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। यानी वो ऐसा इस सिद्धांत की तुलना ऐसे कर रहे हैं प्रभा जी कि यानी जैसे कोई छूत का रोग है और कोई दवाई उसको मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन प्रभा जी कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि औषधि ले अच्छी जो है सर्वोत्तम औषधि ले, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए एक उच्चतर सत्ता है देवई नेत्रेण, एक परम संचालक। तो देवई नेत्रेण यानी परम संचालक है, कौन है? वह भगवान श्री कृष्ण, जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, वही सबके संचालक हैं, सबको नियंत्रित करने वाले भगवान ही हैं। यदि ऐसा न हो तो यह कैसे होता कि एक धनी और एक पुण्य आत्मा मनुष्य का पुत्र सड़कों पर घूमने वाला एक हिप्पी आवारा बन जाता है। अगर ऐसा ना होता तो एक मान लीजिए कोई धनी व्यक्ति है और पुण्य व्यक्ति है बिल्कुल, उसका पुत्र सड़कों पर घूमने वाले एक आवारा व्यक्ति बन जाता, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि जो धनी व्यक्ति है और जो पुण्य आत्मा है उसका पुत्र भी ऐसा ही होगा, वो सही गलत भी हो सकता है। या एक मनुष्य जो दिन रात कठोर परिश्रम करके धनी बनता है, उसे चिकित्सक कह देता है कि अब आप जौ के पानी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर सकते। या फिर ऐसा है कि मान लीजिए कोई रात दिन मेहनत करता है, खूब परिश्रम करता है, लेकिन डॉक्टर उसको कह देता है कि आप जो है जौ के पानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं ले सकते। तो ये ऐसा सिद्धांत है, सिद्धांत की मतलब बाजी सिद्धांत के बारे में तर्क वितर्क कर रही हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमें कोई सही औषधि मिल जाए तो हम ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। कर्म मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार भगवान के परम निर्देशन के बिना ही यह संसार चल रहा है। अब कर्म मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार भगवान के परम निर्देशन के बिना ये संसार चल रहा है। जो कर्म मीमांसा वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि भगवान नहीं है, भगवान का कोई निर्देशन नहीं कर रहे, फिर भी ये संसार चल रहा है। यह सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कारण काम है, यानी प्रत्येक वस्तु का कारण क्या है? काम है। काम हेतुकम, काम वासना के द्वारा पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित होता है और संयोग से मैथुन हो जाने के कारण स्त्री गर्भवती बन जाती है। वास्तव में स्त्री को गर्भवती बनाने की कोई योजना नहीं होती, परंतु एक प्राकृतिक कर्म अनुसार जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो परिणाम उत्पन्न हो जाता है। तो ये जरूरी तो नहीं है कि भाई अगर संग किया तो वो गर्भवती हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कितने साल शादी को हो गए उनके बच्चे नहीं होते हैं। तो ये जरूरी तो नहीं है कि भाई जो है संगमन कर लिया तो भाई गर्भवती हो जाएगी, जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी। भगवान चाहेंगे कि इसके कर्मों के अनुसार उसको पुत्र मिलना चाहिए तो पुत्र होगा, और नहीं मिलना चाहिए तो चाहे हम कितने भी वर्ष बीत जाए हमें पुत्र नहीं होगा, या हमें कोई बच्चा भी नहीं होगा जब तक भगवान की इच्छा ना हो। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय में इस नास्तिक सिद्धांत का वर्णन आसुरी सिद्धांत के तौर पर किया गया है। यह सिद्धांत कहता है कि वास्तव में संयोग और स्वाभाविक आकर्षण के कारण ही ऊपर लिखे गए ढंग से प्रत्येक वस्तु क्रियाशील हो रही है। यह आसुरी सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि यदि कोई संतान उत्पन्न करने से बचना चाहे तो वह गर्भ निरोधक विधियों का प्रयोग भी कर सकता है। तो यानी ये ऐसा बता रहे हैं कि अगर ये आसुरी सिद्धांत है, आसुरी सिद्धांत है कि बस हम अपने कर्म अच्छे से करते रहेंगे तो संसार चलता रहेगा, तो ये आसुरी सिद्धांत है। अगर ऐसा होता तो फिर हर कोई जो है गर्भवती हो जाती, कोई भी महिला, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी उसको बच्चे की जो है उत्पत्ति नहीं होगी, वो गर्भवती नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि अगर वो चाहे तो गर्भ
गर्भ निरोधक गोलियों का भी प्रयोग कर सकता है। ये आसुरी सिद्धांत है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान योजना है, वैदिक योजना। तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो सबके पीछे कोई ना कोई करने वाला है, और वो है वैदिक योजना। वैदिक साहित्य इस विषय में निर्देश देते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष का मिलन हो, किस प्रकार वे संतान उत्पन्न करे और काम जीवन का उद्देश्य क्या है। तो जैसे जो हमारा वैदिक धर्म है उसमें बताया गया कि जब हमें संतान की चाहिए तो उससे पहले क्या करना होता है कि जो भी माता पिता बनने जा रहे हैं उनको 50-50 माला करनी होंगी, उसके बाद ही उन्हें संग करना होगा, फिर जो है बच्चे के लिए कोशिश करनी होगी, और उससे पहले फिर जो है उनको एक वो क्या बोलते एक यज्ञ भी करवाना पड़ता है, तब जाके वो कहीं जो है बच्चे के लिए सोचते हैं। लेकिन आजकल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्कॉन में बताया गया कि 50-50 माला हमें करनी चाहिए पहले। तो किस प्रकार वे संतान उत्पन्न करें और काम जीवन का उद्देश्य क्या है, तो ये सब वैदिक धर्म हमें सिखाता है। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद्गीता में कहते हैं कि वेदों में स्वीकार किया गया है कि वेद काम जीवन अथवा वैदिक विधि विधान के निर्देशक के अंतर्गत आने वाला काम जीवन उचित है और उनके द्वारा भगवान द्वारा भी स्वीकार्य है। यानी हम वैदिक धर्म के अनुसार चलें तो ऐसा काम जो है उचित है, और ये क्या है, भगवान ने भी इसको स्वीकार किया है। परंतु संयोग के कारण होने वाला काम जीवन उनके द्वारा स्वीकृत नहीं है। यदि कोई संयोग से काम की ओर आकर्षित होता है और संतान उत्पन्न हो जाती है तो उन्हें वर्ण शंकर अर्थात अनावश्यक संतान कहा जाता है। जैसे कि आजकल हम देखते हैं कुछ लोग शादी से पहले ही संबंध बन जाते हैं उनके, और फिर या तो शादी करते ही नहीं है या कुछ लोग ऐसे कर भी लेते होंगे, लेकिन बहुत कम चांस होता है। तो ऐसे बच्चों को वर्ण शंकर कहा गया है। यानी जो कोई भी विधि विधान से नहीं, कोई शादी नहीं हुई, बस ऐसे ही कोई लड़की किसी धर्म की है, वो लड़का किस धर्म का है, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको वर्ण शंकर कहा गया है। जब हमने पहला अध्याय किया था ना भगवद गीता, उसमें बताया गया था। तो ऐसे बच्चों को जो है समाज भी जो है मान्यता नहीं देता, उनको अपनाता नहीं है, अर्थात अनावश्यक संतान कहा जाता है। यह निम्न स्तर के पशुओं का ढंग है, मनुष्यों के लिए यह ग्राह्य नहीं है। अब जब निम्न स्तर के पशु, उनके लिए ऐसा है कि क्योंकि पशु है तो पशुओं को इतनी चेतना नहीं है कि ये मेरी माँ है या मेरा भाई, कुछ नहीं पता है ना। वो तो जैसे अब मान लीजिए एक बिल्ली ने कई बच्चे दिए, जैसे मैं अपने घर में देखती हूँ, तो उन्हें ये पता ही नहीं है दूसरे बच्चे हो गए तो उन्हीं के साथ ही जो है संग करने लग गए हैं। ये नहीं पता कि मेरी बहन है भाई, क्यों? क्योंकि उनकी चेतना इतनी ढकी हुई है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो जो है पशुओं की तरह से हो जाएगा ये, अगर हम ऐसे करेंगे तो मनुष्य के लिए एक योजना है। हम ये सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते कि मानव जीवन के लिए कोई योजना नहीं है, या प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति संयोग और भौतिक आवश्यकता के कारण होती है। तो यानी ये कोई संयोग नहीं है, ये भगवान ने कुछ विधि विधान, कुछ नियम हमें दिए हैं, तो ये हमें इनको अपनाना चाहिए। जो वैदिक धर्म में हमें जो भी बताया गया है शास्त्रों में, उसको भी अपनाना चाहिए। श्री शंकराचार्य का सिद्धांत है कि भगवान नहीं है और अपना कार्य भर करते जाओ और किसी भी रूप में भगवान की कल्पना कर लो। अब श्री शंकराचार्य जी ने क्या कहा, पहले हमने पढ़ा कि भगवान तो होते ही नहीं है, भगवान नहीं है, लेकिन अपना कार्य तुम करते जाओ और किसी भी रूप में भगवान का ध्यान करते जाओ। अब एक तरफ से तो भगवान है नहीं, और फिर दूसरी तरफ वो कहते कि भगवान अपने कल्पना के अनुसार तुम भगवान का ध्यान करते जाओ, जिससे कि समाज में शांति और समानता स्थापित की जा सके, कि समाज में शांति और स्थापित की जा सकेगी। यह सिद्धांत लगभग संयोग और आवश्यकता के इसी विचार पर आधारित है कि संयोग है ये, तो बस ऐसे ही, मतलब कोई योजना नहीं है या कोई निर्देशन करने वाला नहीं, बस एक संयोग के द्वारा ये हो गया। किंतु हमारा मार्ग जो पूर्ण रूप से भिन्न है, सत्ता प्रमाण पर आधारित है। जो इस सत्ता प्रमाण पर आधारित है, श्री कृष्ण इस दैवी वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, न कि आजकल समझी जाने वाली जाति व्यवस्था का। तो भगवान ने वर्ण व्यवस्था हमको दी है, वर्णाश्रम धर्म हमको दिया है इसका पालन करने के लिए। लेकिन आजकल जो जाति व्यवस्था फैली, नहीं तू इस जाति का, मैं इस जाति का, निम्न जाति के लोग एक दूसरे पसंद नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। भगवान ने वर्णाश्रम धर्म का पालन किया कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करो, उसी में सब अपने गुण के और वर्ण के आधार पर जो है सब अलग अलग होते हैं। उसमें क्षत्रिय, जैसे क्षत्रिय वर्ण का है, कोई ब्राह्मण वर्ण का है, कोई जो है शूद्र वर्ण का है, कोई वैश्य वर्ण का है, अलग अलग है सब उसमें।
इस आधुनिक जाति व्यवस्था की तो अब भारतवर्ष में भी निंदा की जाती है और इसकी निंदा की ही जानी चाहिए, क्योंकि जन्म के अनुसार विभिन्न प्रकार के मनुष्यों का वर्गीकरण वैदिक या दैवी जाति व्यवस्था नहीं है। तो कोई भी ये ना कहे कि मैं ब्राह्मण हूं और भाई तुम तो निम्न जाति के हो, ऐसा नहीं है। सब जो है शूद्र हैं, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार, अपने गुण के अनुसार जो है निश्चित किया जाता है कि वो किस वर्ण से और किस जो है आश्रम से आया है। समाज में अनेक वर्ग के मनुष्य, जब हमें 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें डिटेल से पढ़ाई जाएंगी वर्णाश्रम धर्म के बारे में। समाज में अनेक वर्ग के मनुष्य हैं, कुछ यंत्री यानी कुछ इंजीनियर हैं, कुछ चिकित्सक हैं और कुछ रसायन शास्त्री, तो कुछ व्यापारी हैं। विविध प्रकार के इन वर्गों को जन्म के अनुसार नहीं किंतु गुण के आधार पर पहचाना जाता है। अब कुछ लोग इंजीनियर हैं, तो ऐसे लोग क्या हैं, व्यापारी हैं, तो वो जो है क्या है, वो वैश्य वर्ण से आए हैं। अब कुछ चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, तो वो जो है उनको शूद्र भी कहा जा सकता है। जो आजकल नौकरी करते हैं सब, उनको शूद्र कहा गया है प्रभात जी की भाषा में। तो जो वैश्य यानी कोई व्यापार करते तो वैश्य हैं, कोई किसी की सेवा कर रहे हैं तो वो शूद्र वर्ण से आए हैं, और जो ब्राह्मण हैं यदि वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और उसके बारे में ज्ञान दे रहे हैं तो ब्राह्मण उनको कहा जाता है। और फिर क्षत्रिय यानी जो हमारी रक्षा करते हैं वो उनको क्षत्रिय वर्ण से आए हैं, ऐसा बोला जाता है। तो आजकल के टाइम में क्षत्रिय वर्ण देखा जाए तो जो सैनिक हैं, जो सेना के पास लड़ते हैं, सेना पार जो कि सीमा पर खड़े हैं, जो सैनिक हमारे, वो क्षत्रिय वर्ण से हैं। और जो व्यापारी वैश्य वर्ण में हैं, जो सेवा, जो आजकल जो भी नौकरी कर रहे हैं तो एक दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं, तो वो शूद्र वर्ण के हैं। और ब्राह्मण तो आजकल बहुत ही कम रह गए हैं। बस इस्कॉन के जो भक्त हैं, जो कि अच्छे सारे विधि विधान को पालन कर रहे हैं, वही लोग ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं। बाकी और सब ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं, क्योंकि उनके अंदर इतने गुण नहीं है जो कि ब्राह्मणों में बताए गए हैं शास्त्रों में। विविध प्रकार के इन वर्गों को जन्म के अनुसार नहीं किंतु गुण के आधार पर पहचाना जाता है। वैदिक साहित्य के द्वारा जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था की कहीं भी अनुमति नहीं दी गई है और न ही हम लोग इसको स्वीकार करते हैं। हमें ऐसी जाति व्यवस्था से कोई प्रयोजन नहीं है जो जन्म के आधार पर वर्तमान में भारत के लोगों के द्वारा भी अस्वीकार की जाती है। वहीं दूसरी ओर हम सभी को ब्राह्मण बनने का और इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का अवसर देते हैं। अब जो पाश्चात्य जगत के जो लोग होते हैं यानी जो विदेशी हैं, उनको मलेच्छ कहा जाता है, यानी वो बिल्कुल सबसे निम्न उनको माना जाता है, मलेच्छ। तो अब जब प्रभात जी इतने सारे भक्तों को वहां से लेकर आए इंडिया, तो यहाँ के लोगों ने उनको जो है स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मलेच्छ हैं। मतलब जैसे कि जगन्नाथपुरी में भी वो लोग गए दर्शन करने के लिए, जगन्नाथपुरी में भी उनको घुसने नहीं दिया गया कि ये तो विदेशी हैं, ये भक्त नहीं है। तो प्रभात जी को ये बात बड़ा बुरा लगा और वो उनसे नाराज थे इस कारण से। तो इसलिए उन्होंने एक अपनी नई जगन्नाथपुरी बसाई थी, ताकि लोग जो है यहाँ पर जो है रथ यात्रा निकालें और भगवान का दर्शन करें। क्योंकि वहां पर विदेशियों को जाने की अनुमति नहीं है, जिस कारण से कि तुम तो मलेच्छ जाति के हो। मतलब वो ये नहीं सोचते कि अगर वो कोई ठीक है मलेच्छ जाति में, लेकिन वो भगवान का नाम लेकर इतने शुद्ध बन चुके हैं, बिल्कुल वैष्णव बन चुके हैं, तो उनको दर्शन करने दिया जाए नहीं। जैसे हम समाज में भी देखते हैं, पहले भी देखते थे, अब तो थोड़ा सा लोग इतना नहीं करते, लेकिन पहले के हम देखते थे कि जो निम्न जाति का था उसको तो पास भी नहीं खड़ा हो सकता, वो मंदिर भी नहीं जा सकता अगर निम्न जाति का है तो भगवान कह रहे कि कोई भी निम्न या उच्च नहीं है, सब अपने गुणों के और वर्ण के आधार पर है। ये अलग अलग जातियां जो है भगवान ने नहीं बनाई है, भगवान ने गुण और कर्म के अनुसार जो इसकी व्यवस्था की है कि शूद्र परिवार में जाएगा, ये ब्राह्मण परिवार में, क्षत्रिय परिवार में, इस प्रकार से। लेकिन आजकल लोग जो है सोचते हैं कि नहीं ये निम्न जाति का है तो नहीं, ये कार्य नहीं कर सकता, मंदिर नहीं जा सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो मतलब आजकल के हम देखते हैं अपने भी घर में, परिवार में देखते हैं, यदि हम किसी को कहें कि अपने घर में भोजन के लिए बुलाना चाहें तो मना कर देते कि नहीं हम उसको नहीं बुलाएंगे, वो तो पता नहीं किस जाति के लोग हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि वो इतने शुद्ध भक्त हैं, भगवान की 24 घंटे भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो हमसे भी ज्यादा शुद्ध हैं। तो हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी वर्ण का हो, लेकिन यदि वो भगवान का भक्त बन गया है, 24 घंटे भगवान की सेवा कर रहा है, तो वो एक वैष्णव है।
उसको हम ये ना देखें कि ये इस जाति का है या उस जाति का है। हमें ऐसी जाति व्यवस्था से कोई प्रयोजन नहीं है जो जन्म के आधार पर वर्तमान में भारत के लोगों के द्वारा भी अस्वीकार की जाती है। वहीं दूसरी और हम सभी को ब्राह्मण बनने का और इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने का अवसर देते हैं। क्योंकि आजकल के ब्राह्मण तो ऐसे हैं कि जो सारे गलत कार्य करते हैं, नशा भी करते हैं, मांस भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं। और जो कुछ लोग हैं, अगर घर पर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, 13 ब्राह्मण जिमाते हैं, तो ऐसे लोगों को ही वो जिमाना पसंद करते हैं। उनको ये कहा जाए कि तुम इस्कॉन के भक्तों को बुलाओ तो मना कर देते, नहीं पता नहीं किस जाति के होंगे, हम तो ब्राह्मण जाति के कोई लोगों को ही बुलाएंगे। तो ये लोगों की आजकल की सोच है, मानसिकता है। वर्तमान समय में ब्राह्मण आध्यात्मिक निर्देशन और क्षत्रिय प्रशासन करने वाले मनुष्य का अभाव है। तो आजकल का जो वर्तमान युग है उसमें ये चीजों का अभाव है कि जो ब्राह्मण हो या कि आध्यात्मिक निर्देशन कर सके और क्षत्रिय जो प्रशासन कर सके। और क्योंकि संपूर्ण विश्व शूद्रों के द्वारा अर्थात श्रमिक वर्ग के मनुष्यों के द्वारा शासित किया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी सबको शूद्र ही कहते हैं, जो कि नौकरी करते हैं सबको शूद्र कहा गया कि सब एक दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं, तो शूद्र हैं ये। तो शूद्र का कार्य है सेवा करना। इसलिए समाज में अनेकानेक असंगत स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। इन असंगत स्थितियों को दूर करने के लिए ही हमने इस कृष्ण भावनामृत अभियान का आश्रय लिया है। यदि वास्तव में ब्राह्मण वर्ग की पुनर्स्थापना हो जाती है तो समाज कल्याण के अन्य पक्ष अपने आप ही स्थापित हो जाएंगे। यदि ब्राह्मण वर्ग की स्थापना हो जाए फिर से, तो और सारे जो अन्य पक्ष हैं वो अपने आप ही स्थापित हो जाएंगे। जैसे यदि मस्तिष्क संतुलन में है तो शरीर के अन्य भाग, उदाहरण के लिए भुजाएं, उदर और चरण, सभी सुंदर ढंग से कार्य करते हैं, है ना। यदि हमारा मस्तिष्क ठीक है तो सारे कार्य, जितने भी हमारे अंग है वो सारे कार्य अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर किसी का मस्तिष्क ही, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो कोई भी कार्य ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो ब्राह्मण है उनको मस्तिष्क की जो है बताया गया है, और जो उदर है वो है वैश्य, यानी इसका कार्य पेट भरने का, और जो पैर है वो है शूद्र, और जो भुजाएं हैं वो है क्षत्रिय, इनका कार्य है रक्षा करना। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का कार्य है कि सबको सही शिक्षा देना, वेदों का पाठ करना, यज्ञ करना, हवन आदि करना, और औरों को भी ये चीज जो है शास्त्रों का ज्ञान देना। लेकिन आजकल बहुत कम लोग हैं जो कि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। अगर ये सब कुछ ठीक हो तो ये समाज जो है अच्छी ढंग से चलेगा। लेकिन अगर मस्तिष्क ही खराब है तो वो हमारे हाथ या उदर कोई भी अच्छे से कार्य नहीं कर पाएंगे। तो मस्तिष्क का ठीक होना बहुत जरूरी है, यानी ब्राह्मणों का होना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य का चरम लक्ष्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। श्री चैतन्य महाप्रभु इस निष्कर्ष का अनुमोदन करते हैं कि मानव जीवन की चरम सिद्धि यह शिक्षा प्राप्त करना है कि भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। कृष्ण भावनामृत अभियान का हिंदू धर्म अथवा अन्य किसी धार्मिक व्यवस्था से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। यानी जो कृष्ण भावनामृत अभियान है उसका हिंदू धर्म से या किसी और संस्था से कोई भी प्रयोजन नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन सज्जन अपने मत से हिंदू मत में परिवर्तित होने में रुचि नहीं रखेगा। उसी प्रकार कोई भी हिंदू सज्जन क्रिश्चियन मत ग्रहण करने को तत्पर नहीं होगा। ऐसा परिवर्तन उन मनुष्यों के लिए है जिनका कोई विशेष सामाजिक स्तर नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दर्शन और विज्ञान को समझने में और उसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने में रुचिशील रहेगा। यह अत्यंत ही स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत अभियान तथाकथित हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है। हम एक आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है, अतः उसे संपूर्ण विश्व में स्वीकार किया जा रहा है। यानी जो इस्कॉन है, जो कृष्ण भावनामृत अभियान है, वो किसी एक हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहा है, वो सभी को प्रचार कर रहा है, सबकी समस्याओं को हल कर रहा है। अगर हम सब लोग भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारी समस्या जो है हल हो सकती हैं, हम सुखी हो सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे ही दुखी रहेंगे। लेकिन जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे, लेकिन वो जैसे हमने जो कर्म के उसके अनुसार कष्ट तो मिलेंगे, लेकिन कुछ कम। अगर मान लीजिए किसी सिर फूटना है तो थोड़ी खरोच से उसका काम चल जाएगा, या फिर उसको सहने की शक्ति भी भगवान ही देते हैं।
अगर उसको भगवान कष्ट भी दे रहे हैं तो भगवान उसको सहने की शक्ति भी देते हैं ताकि वो उसको सहन कर पाए। और वो कभी भी भगवान से ये शिकायत नहीं करेगा कि आपने मुझे इतना दुख क्यों दिया। हमेशा ये यही कहेगा भक्त कि अच्छा ही किया आपने मुझे जो है ये कष्ट देकर, ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने जो है कर्मों को भोग लूं या मैं इन चीजों से शुद्ध हो जाऊं और मैं आपके धाम चला जाऊं। तो वो उसका ये सोच रहेगी उसकी। लेकिन जो भक्ति से नहीं जुड़ा है, जो कि भक्त नहीं है, अभक्त है, वो क्या कहेगा कि भक्तों के जीवन में भी कष्ट आ रहे हैं और मेरे जीवन में कष्ट, तो इससे फर्क क्या पड़ता है, तुम लोग भक्ति करते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कुछ भी। क्यों? वो हमेशा फिर भगवान को इसका दोषी ठहराता है कि भगवान मैंने ऐसा क्या किया है, तुमने मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों दिया है, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा कि मैं जो इतना दुखी हूं। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। जब हम कर्म करते हैं तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जब हमें परिणाम सहना पड़ता है तो हमें याद आता है कि हाँ अब हमें दुख दे, जब भगवान हमें सुख नहीं दे सकते, जब सुख आता है तो हम कभी भगवान को नहीं बोलते कि भाई तुमने हमें सुख क्यों दिया, लेकिन दुख आएगा तो फिर भगवान को बोलते हैं। तो जब भगवान सुख नहीं देते तो भगवान दुख भी क्यों देंगे, है ना। सब कुछ हमें अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो ठीक है, हमारा ये चैप्टर यहाँ पे पूरा हुआ। और मैंने आपको सिलेबस भेजा था आज, देखा आपने सबने कि एग्जाम में क्या क्या आएगा हमारा।